1025 ईस्वी महमूद ने अपनी सबसे बड़ी सेना तैयार की। करीब 30,000 घुड़सवार, हजारों सैनिक, ऊंटों पर राशन और रेगिस्तान पार करने की पूरी योजना। उसने रास्ते में पड़ने वाले राज्यों से सीधी लड़ाई से बचने के लिए चालाकी दिखाई। वो तेजी से आगे बढ़ा ताकि कोई बड़ी सेना इकट्ठा न हो सके। उधर सोमनाथ मंदिर में सब सामान्य था। घंटियां बज रही थीं, समुद्र किनारे दीप जल रहे थे, श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। लेकिन अचानक क्षितिज पर धूल का गुबार दिखाई दिया। लोग समझ गए कुछ भयानक आने वाला है। महमूद गजनवी की सेना सोमनाथ पहुंच चुकी थी। मंदिर के बाहर युद्ध शुरू हुआ। राजपूत योद्धा, पुजारी, स्थानीय लोग, कहा जाता है हजारों लोगों ने मंदिर बचाने के लिए जान दे दी। गजनवी ने 8 जनवरी 1026 को मंदिर पर यह आक्रमण किया। महमूद की सेना लगातार आगे बढ़ती रही। 3 दिन तक युद्ध चला। फिर मंदिर के दरवाजे टूट गए। महमूद अंदर पहुंचा। उसकी नजरें सीधे गर्भगृह पर थीं। सामने शिवलिंग था और उसके चारों तरफ असीम दौलत, सोना, रत्न, हीरे, चांदी। उसका उद्देश्य सिर्फ लूटना था, लेकिन इसके साथ उसने एक प्रमुख धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। कहा जाता है उसने खुद शिवलिंग पर वार किया। एक वार, फिर दूसरा, और फिर सोमनाथ टूट गया। मंदिर जलने लगा, चीखें गूंजने लगीं, हजारों लोग मारे गए और महमूद असीम दौलत लेकर वापस गजनी लौट गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सोमनाथ की कहानी एक हमले पर खत्म नहीं होती। महमूद गजनवी ने भारत पर कई हमले किए थे, जिनकी संख्या इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। लेकिन उसका पहला बड़ा हमला 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। उसने सबसे पहले सीमावर्ती इलाकों और छोटे राज्यों को निशाना बनाया। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसने पंजाब के कई हिस्सों पर हमला किया, मथुरा जैसे समृद्ध शहरों को लूटा, कन्नौज तक पहुंच गया। हर हमले के बाद वो अपार धन लेकर लौटता और हर जीत उसे और खतरनाक बनाती गई। उसका सबसे बड़ा कुख्यात लक्ष्य बना सोमनाथ, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक पर हमला किया था। इतिहासकार अल उतबी और कई फारसी लेखकों ने लिखा कि गजनी इस जीत को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद सोमनाथ फिर खड़ा होने लगा। लोग लौटे, मंदिर बना, पूजा शुरू हुई। और यही बात आने वाले शासकों को परेशान करती रही। 1299 दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसकी सेना गुजरात पहुंची। सोमनाथ फिर लूटा गया, मूर्ति तोड़ी गई। लेकिन कुछ समय बाद फिर पुनर्निर्माण शुरू हो गया। फिर मुजफ्फर शाह, फिर गुजरात सल्तनत के अन्य शासक। समय समय पर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार वो वापस खड़ा हो गया। फिर आया मुगल काल। औरंगजेब 1706 ईस्वी, उसने आदेश दिया सोमनाथ को फिर गिरा दिया जाए। मुगल सेना पहुंची, मंदिर तोड़ा गया, घंटियां फिर शांत हो गईं। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। लोग फिर लौटे, दीप फिर जले। फिर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने वहां मंदिर बनवाया। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नई मंदिर का उद्घाटन किया। आज जब अरब सागर की लहरें सोमनाथ से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद बोल रहा हो। जिसे मिटाने की कोशिश 1000 साल तक हुई, वो आज भी खड़ा है।